बिहार चुनाव में कागज पर दिखाई देता है कि ये चुनाव दो बड़े गठबंधनों, एक तरफ बीजेपी जेडीयू के एनडीए तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन के बीच ही लड़ा जाएगा। लेकिन ये स्थिति साफ तौर पर अब नहीं है, क्योंकि एनडीए से एलजेपी और महागठबंधन से आरएलएसपी का मोह भंग होने से तीसरे मोर्चे की बुनियाद पड़ गई है। ऐसे कई छोटे छोटे खिलाड़ी हैं जो बड़ा प्रभाव रखते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी। ये छोटे दल हैं, लेकिन कई अहम इलाकों में अहम जातियों पर अपना बड़ा प्रभाव रखते हैं और बड़े खिलाड़ियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में ये बड़े खिलाड़ी भी बन सकते हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मोर्चा कैन डू मिरेकल। सिखाते हैं एक से एक है, कोई फॉरेन रिटर्न, कोई बाहुबली, कोई भड़काऊ, तो कोई सत्ता सुख छिनने से खार खाए बैठा। बड़े दलों का खेल बिगाड़ने के लिए कई खिलाड़ी बिहार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। सबसे चर्चित नाम है हैदराबाद वाले ओवैसी ब्रदर्स का। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने तगड़ा गठजोड़ किया है। बिहार में ओवैसी के सीएम उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं, वही जो कभी मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती के साथ मिलकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में ग्रैंड यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट बनाया। फ्रंट में सीटों के बंटवारे का सीधा हिसाब लगा, जिसका बिहार में जितना प्रभाव उतनी सीट पर दावेदारी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 104, बहुजन समाज पार्टी को 80, एआईएमआईएम को 24 सीटें मिली। फ्रंट में शामिल कई छोटे दलों को भी दम दिखाने का मौका दिया गया। प्रचार में इस फ्रंट के सभी बड़े नेता एक मंच पर दिखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनाने की मांग माया ओवैसी साथ करेंगे। सेकुलर फ्रंट के चुनावी प्रचार में कम्युनल तकरीरों का ट्रेलर दिखने लगा है। वहीं ओवैसी के मैदान में उतरने के साथ माहौल के गरमाने की पूरी गारंटी है। हालांकि ओवैसी के फ्रंट को बिहार राजनीति के जानकार वोट कटवा से ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ओवैसी जैसी हालत लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया चौधरी की भी बताई जा रही है, जिन्होंने फिल्मी अंदाज में राजनीति में कदम रखा। पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वो खुद 2 सीटों पर उम्मीदवार हैं। पुष्पम प्रिया की हर बात के चर्चे हैं, उनकी ब्लैक ड्रेस हो या फिर चुनाव चिन्ह। बिहार की राजनीति में पुष्पम प्रिया के पुरखों का अच्छा खासा रसूख भी है। पुष्पम प्रिया के पिता विनोद कुमार चौधरी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता हैं। पुष्पम प्रिया के दादा भी नीतीश कुमार के साथ ही राजनीति करते थे, लेकिन उन्हें नीतीश की नीतियां नापसंद हैं। पुष्पम डेवलपमेंट स्टडीज करके आई हैं। वो बिहार में बड़े बदलाव चाहती हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी की चाहतें कितनी परवान चढ़ती हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पप्पू यादव जैसे नेता भी हैं, जिन्होंने चुनावी वादों में वोटरों को स्कूटी और बाइक जैसे तोहफे की बौछार शुरू कर दी है। क्या 3 साल पप्पू यादव को नहीं दे सके? हमने 30 साल बनाम 3 साल मैंने एक प्रतिज्ञा पत्र आपको दिया। वो प्रतिज्ञा पत्र में हाई कोर्ट से हमने एफिडेविट की, हाई कोर्ट से, और एफिडेविट करके दिया है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल। इस 3 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 बिहार। यदि हम नहीं बना पाए तो दोबारा जिंदगी में हम नॉमिनेशन देंगे और बिहार को जीत करेंगे। पप्पू यादव ने 2020 की तैयारी सबसे पहले शुरू कर दी थी। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द बांटने से लेकर कृषि बिल पर आंदोलन करने तक पप्पू यादव ने खूब पसीना बहाया। पप्पू को रॉबिनहुड अवतार का फायदा मिलने की उम्मीद है। खासकर कोसी के अंचल में जिन लालू से सियासत के गुर सीख कर पप्पू यादव नेता बने, वो रांची जेल में कैसे खेल रहे हैं, ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।